फ्रेंड्स, मैं विभा जायसवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल विभा डायरी में। आज मैं आपके साथ आटे के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये ठंड में बहुत ही फायदेमंद होती है और इसको वैसे तो आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। और ये आप बच्चों को यदि आप रोज एक देंगे तो ये बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी होती है जिससे जो बच्चों को बहुत फ़ायदा करेगा। तो इस रेसिपी को शेयर करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई में हम सबसे पहले कोई घी तेल नहीं डाला है। सबसे पहले ये मगज के बीज हैं, जिनको खरबूजे के बीज भी बोलते हैं, ये हमने एक कटोरी लिया है। इसको पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। बीज कैसे भुन के तैयार हुए इसको देखने के लिए क्या होगा, बीज फूल जाएंगे और चटक चटक कर ना आसपास बिखरने लगेंगे, मतलब गिरने लगेंगे, कढ़ाई से उछल उछल कर बाहर आने लगते हैं। तो बस आप समझ लीजिए कि आपके ये बीज जो है वो भुन गए हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जितनी भी ड्राई फ्रूट्स हम भूनेंगे ना, सब बिल्कुल धीमी आंच में भूनेंगे। तो बीज को हमने भून लिया। भून के हमने इसको एक प्लेट में परात में निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। तो जो खाने वाला चम्मच है ना, वो 2 टेबलस्पून मैंने डाला है, टीस्पून। आप क्या करते हैं, घी इसमें आप अपने अनुसार, जैसे आपको भूनना हो डालना हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डाल के भूनना चाहें तो थोड़ा थोड़ा डाल के भून सकते हैं। तो यहाँ पर घी मेल्ट हो गया है। घी मेल्ट होने के साथ ही इसमें अब हम डालेंगे, ये है गोंद, जो खाने वाला गोंद होता है ना, वो है। तो इसको भूनने के लिए बहुत ही धीमी आंच रखनी है। हल्का सा गर्म हो घी और तब आप इसको डालें। अगर आप इसको तेज़ में डालेंगे ना तो ये क्या होगा, तुरंत ही जलने लगेगा। जलेगा तो फिर अंदर से कच्चा रह जाएगा। धीमी आंच में इसको धीरे धीरे भूनने दीजिए। और इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट एक बार लगता है भूनने में, एक स्लॉट भूनने में। तो आप इसको धीरे धीरे करके हल्का सा गुलाबी हो जाए फिर आप इसको निकाल लीजिए। अच्छा, बीज में यहाँ हमने केवल मगज के बीज लिए हैं। आप चाहें तो इसमें अलसी के बीज, पम्पकिन सीड, जो जो आपके पास हो और खाना पसंद करते हो तो इसमें ज़रूर डालें। ठंडियों में इस तरह के बीज और ये ड्राई फ्रूट्स खाने से एक तो शरीर में गर्मी भी रहती है, दूसरा ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो देखिए, ये हमारे इस कलर में। अब हम गोंद को बाहर निकाल लेते हैं। अभी हमने एक स्लॉट भूना है और जो बचा हुआ है उसको दोबारा डाल देंगे। जब हम इसको उंगली से मसलेंगे ना तो ये बिल्कुल क्रश हो जाना चाहिए, चूरा हो जाना चाहिए। तब आप समझिए कि हाँ, आपका गोंद बहुत अच्छे से भुना है। नहीं तो क्या होगा, जब आप इसको मिक्स करेंगे ना तो दांत में अंदर चिपकेगा वो, तो चिपकना नहीं चाहिए। देखिए, इसको उंगली से ऐसे मैश करेंगे ना तो बिल्कुल बुरादे की तरह हो जाएगा ऐसे। ये देखिए, तो इसका मतलब हमारी गोंद अच्छे से भुनकर तैयार है। दूसरा स्लॉट भी मैंने डाल दिया है, इसको भी निकाल लेंगे इसी तरह। पहले सारी हम भुनाई कर लेंगे, उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। तो हमने गोंद भी निकाल लिए। अब हम बादाम को डालेंगे। बादाम कैसे भुन के तैयार हुई, बादाम जैसे हमने डाली है ना, उसमें वो फूल जाएगी। फूलने से थोड़ा उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, उससे हमें पता चल जाएगा। और फटने से भी लगते हैं, छिलके ऊपर से हटने से लगते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका बादाम भुन चुका है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार और क्वांटिटी भी अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद हो उसको ज़्यादा डाल लीजिए, जो कम पसंद हो उसको कम डालिए। और जितने ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो उतने डाल लीजिए। ये आपकी अपनी चॉइस है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने एक कटोरी डाला है तो आप भी एक कटोरी डालें। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं इसमें। क्योंकि मैंने बनाया था तो मैं आपके साथ रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। और ये काजू तो फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। काजू मैंने ये 2 टुकड़े वाले काजू हैं वो लिए हैं। तो इसको तो बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है, क्योंकि काजू बहुत जल्दी जलने लगता है। घी गर्म है, उसी में डाला है, बहुत फटाफट ये काजू भुन के हमारे निकालिए। हल्के से गुलाबी होना शुरू हो तभी निकाल लीजिए, वरना क्या होता है, ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। देखिए, काजू भी भुन गए हैं। इसमें मैंने बादाम डाला है, काजू डाला है, गोंद डाला है, बीज डाले हैं और मखाने डालूंगी। आप इसमें गोला डाल सकते हैं, चिरौंजी डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बीज में भी आप अलसी के बीज डाल सकते हैं, पम्पकिन सीड डाल सकते हैं, और भी जो बीज आते हैं आप डाल सकते हैं इसमें। अब ये मखाना है। मखाने में हमने घी ज़्यादा था तो थोड़ा घी हमने निकाल लिया है। और इन मखानों को हम अच्छे से क्रिस्प होने तक भूनेंगे, ताकि अच्छे से जब उंगली से मैश करें ना तो ये मखाना इस तरह से मैश हो जाना चाहिए। देखिए, ये देखिए टूट गया ना, तो इससे मखाना भी हमारा भून के तैयार हो गया। इस समय बहुत सर्दी पड़ रही है तो थोड़ा काम करने में भी दिक्कत होती है, तो इसलिए जो है इसको आप भून के रख लीजिए और फिर आप आराम आराम से इसको बांध लीजिए।
अब वो जो घी निकाला था इसी घी को डालेंगे हम इसमें। अब हमने इसमें डाला है पोस्तो सीड, यानी जो खसखस के होते हैं ना वो डाला है। आप इसमें खसखस के बीज भी डाल सकते हैं। तो इसको भी हम इसी में भून लेंगे। ये फूल जाएगा थोड़ा थोड़ा हल्का सा, और सब इसका रंग भी हल्का सा पिंकिश आने लगे, बस इसको भी तुरंत निकाल लेंगे। पोस्ता तो आपको पता ही है कितना फ़ायदेमंद होता है खसखस। तो इसको भी इसमें मिक्स किया है, और लड्डू में ये मिलता है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। इसको भी सारा निकाल लेंगे। निकाल लिया इसको सारा। अब बचा है हमारे पास आटा भूनने के लिए। तो घी अब इसमें है नहीं, तो इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और आटे को हम भूनेंगे। तो यहाँ करीब 1 सवा किलो आटा है, वो लिया है मैंने। कटोरी से बड़ी कटोरी थी, 2 कटोरी आटा हमने इसमें लिया है। तो ये 2 कटोरी आटा है, इसको डालकर और धीरे धीरे भूनेंगे। जैसे हम कसाड़ के लिए भूनते हैं ना, जो पंजीरी बनती है उसके लिए, उसी तरह इसको आटे को धीरे धीरे करके भूनेंगे। जब आटे का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, हल्का ब्राउन आने लगेगा और आटे में एक अच्छी खुशबू आने लगेगी, तब तक इसको भूनना है। अगर आपको घी बहुत कम लगे तो आप इसमें अभी मिक्स कर सकते हैं, वरना लड्डू बांधते वक्त तो हमको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आटा बिल्कुल ड्राई हो रहा है। तो इस तरह से इसको चलाते हुए अच्छे से आटे को भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा, और सारी चीज़ें आपको धीमी आंच में भूनना है। बहुत तेज़ आंच करेंगे तो आटा नीचे से जलने लगेगा, फिर वो काला काला सा आ जाएगा। तो इस तरह इसको चलाते हुए, लगातार चलाते हुए आप आटे को अच्छे से भून लीजिए, और एक इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। आपकी पूरी किचन में आटे की खुशबू आने लगी, जैसे आटे का हलवा बनता है खुशबू आती है ना, बिल्कुल वैसे ही आएगी। तो आप समझ जाइए आपका आटा भुन गया। देखिए आटे का कलर चेंज हो गया है, आटा भी भुन गया। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब चलते हैं हम अपने ड्राई फ्रूट्स की तरफ। तो उनकी प्रिपरेशन करनी है हमको। अब जो हमने ड्राई फ्रूट भून के रखे हैं ना, इसको हम इमामदस्ते में कूट के डाल रहे हैं। आप चाहिए तो इसको मिक्सर में डालकर इसका पाउडर भी बना सकते हैं। यदि आपके घर किसी को नहीं पसंद है, दांत में खाने की दिक्कत हो रही है, तो आप इसको इस तरह से मिक्सी में चलाकर पीस सकते हैं और इसका पाउडर बना सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सब खाने के लिए बच्चे हैं और हम लोग हैं, तो इस तरह इसको थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। इस तरह सारे ड्राई फ्रूट कूटेंगे। अभी हमने मखाने कूटे हैं, थोड़े से क्रश कर लिए हैं। इसी तरह आगे के जो बादाम है, काजू है, ये सारी चीज़ों को हम बारी बारी से कूट लेते हैं। पहले इसको कूटेंगे 3 से 4, इस तरह से मोटा मोटा इसको क्रश कर लिया है। इसको पाउडर बना कर नहीं डाल रहे हैं। और ये काजू है, काजू तो 2 टुकड़ा, इसको तो बहुत जल्दी कूट जाएगा। ज़रा सा आप करेंगे क्रश, तुरंत कूट जाएगा ये। कुछ काजू हमने साबुत निकाल लिए हैं, जो हम ऊपर लड्डू में लगाएंगे। तो थोड़े साबुत निकाल लिए हैं। या गोंद को भी हम क्रश कर लेते हैं। इस तरह से, और इस इमामदस्ते में बड़ी आसानी से सारा कूट जाता है मोटा मोटा। सबको एक साथ मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि सभी हमें लास्ट में मिक्स ही करना है, तो सबको मिक्स साथ डालते जा रहा है। अब ये सारे हमारे ड्राई फ्रूट क्रश हो गए। अब ये पोस्ता और बीज है, इसको कोई क्रश नहीं करना। देखिए कितनी जल्दी जमने लगा। अभी तल के रखे थे, घी एकदम जमने सा लगा है इसमें। तो इसको भी डाल लेते हैं, और जो क्रश करके रखे हैं ड्राई फ्रूट्स, उनको भी मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। और जो आटा है वो भी अब हमारा ठंडा हो चुका है, लगभग ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा गुनगुना। जब तक ये कूटा है उतनी देर में गुनगुना हो गया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और उससे क्या हो रहा है, बहुत जल्दी चीज़ ठंडी हो जाती है। तो अब हम इसको पहले ड्राई फ्रूट्स और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ें, ताकि सब चीज़ बराबर से मिल जाए। अब इसमें हमने थोड़ी सी फ्रेश इलायची के बीज हैं, उनको कूट के डाला है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। मैंने फ्रेश इलायची ली थी, उसको इमामदस्ते में डालकर कूट लिया। अब ये डाल रहे हैं हम बूरा। आप बूरे की जगह चीनी भी पीस के डाल सकते हो, और मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा आपको मीठा खाना पसंद हो आप उस हिसाब से डालिएगा इसमें। आप इसमें चाहें तो गोला भी भून के, जैसे मैंने सारी चीज़ें भूनी है, गोला को भी ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। उसमें घी में नहीं भूनना, उसको बस क्रश किया हुआ घिसा हुआ गोला हो, उसको भी भून के इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो चीज़ थी वो तो मैंने डाल दी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से पहले एक बार मिक्स कर लेते हैं, बूरा, ड्राई फ्रूट्स और आटे को बराबर, ताकि कोई भी चीज़ कहीं ज़्यादा कम ना रहे, बराबर से सारी मिल जाए। तो हाथ से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगा। तो सारी चीज़ को मिला लेंगे। अभी हमारा मिक्सचर ना बिल्कुल ड्राई है,
देखिए इससे लड्डू तो बनने से रहे, भुरभुरा हो रहा है। तो अभी हमको इसमें थोड़ा सा घी मिलाना पड़ा। तो घी अपने हिसाब से जैसा आप डालते जाइए, और जब आपको लगे कि आपके लड्डू बनने को तैयार हो गए, बन रहे हैं, तब आप घी डालना बंद कर दीजिए। तो मेरे पास थोड़ा सा घी, मैंने 250 ग्राम करीब घी लिया था, सारा टोटल घर का घी था। तो बस अब इसमें हम थोड़ा सा घी मेल्ट करके डाल देंगे। ये थोड़ा सा इतना घी मेल्ट करके डाल देंगे, और अब हम इसके लड्डू बांध लेते हैं। इसको मिक्स किया, और अब हम बांध लेंगे इसके लड्डू। देखिए अब बन रहा है, हमारा लड्डू बन रहा है। इसका मतलब अब हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। लड्डू का साइज़ अब अपने टेस्ट साइज़ जैसा आपको खाना पसंद हो उस हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा। मैंने तो एक छोटे नींबू, जो एक नींबू का साइज़ होता है ना, उस हिसाब से मैंने इसका साइज़ रखा है। आप एक हाथ से बांध सकते हैं, एक हाथ से बांधिए। आप दोनों हाथ लगाना चाहते हैं, दोनों हाथ से बांध लीजिए। ये आपकी अपनी चॉइस है। और जो काजू हमने रखे थे उससे हम गार्निश कर देंगे इस तरह से, बड़ा छोटा जैसे। तो इस तरह अब हम सारे लड्डू बना लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। इसमें मेरे 25 से 30 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह से रखते जाएंगे, सारे लड्डू बना लेंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई करिए, इस ठंड में बहुत ही यम्मी लगेगी, और बच्चों को तो ज़रूर दीजिए। ऐसे तो बच्चे ड्राई फ्रूट्स अलग से खाते नहीं हैं, इस तरह आप देंगे तो सारे बच्चे खाएंगे भी, और ख़ुद भी खाइए, ताकि आपको भी काम करने की एनर्जी मिलती रहे। अगर वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए पूरे लड्डू बना लेते हैं। देखिए मेरे सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। सबसे पहले हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे इस लड्डू का।